सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम यूपी टेट या सी टेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। आपके लिए एक चैप्टर लेके आएंगे, स्व व्यंजन वर्ण विचार के बारे में। यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये काफ़ी सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं, खासकर टेट से रिलेटेड इसलिए दिए गए क्योंकि आपको परीक्षा ये भी बहुत जल्दी पास होने वाली है और सी टेट का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा आपका और बहुत ही खास क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, आपको अच्छे से करना है। और इसको देखते हैं कितना आपका स्कोर अच्छा रहता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर अच्छा गया। यदि आपने यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में भी आपका इसमें परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो कोई भी फॉर्मेट को आपको अलग नहीं करना है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस इसको ध्यान से एक बार देखिएगा, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, स्वरों का अपर मतलब दूसरा नाम क्या है? बताइए भैया, जो स्वर होते हैं उनका जो अपर दूसरा नाम क्या है? हल है, अच है, यण है या अक है? तो आपने अगर अच्छे से किया होगा तो आपको उसका आंसर आसानी से पता होगा। नहीं पता होगा तो हम तो हैं बताने के लिए आपको। तो अगर आपने इसका नहीं है तो अगर कोई अगर इसका ऑप्शन नंबर बी लगा रहा है तो बिल्कुल ठीक लगा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा अच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्वर को किस प्रहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वरों को किस प्रहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच, अक, अल या अण? तो बताइए भाई। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब यूपी टेट का या इसका परीक्षा देते हैं तो आपको हिंदी में क्वेश्चंस होगा और संस्कृत में उसका आंसर होगा, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसानी से पढ़ जाता है अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्वरों का किस प्रहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच, अक, अल या अण? बताइए किसके अंतर्गत गिना जाता है? तो ये जो गिना जाता है ये भी किसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर ए अगर लाया है तो बिल्कुल ठीक है, अच के अंतर्गत गिना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका स्वर कितने हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा भैया, संस्कृत की बात चल रही है यहाँ पे, हिंदी बात नहीं चल रही है जो आप जल्दी से टिक मार दें कुछ और, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन और भी ऐसे दे रखे होते हैं कि आपका हिंदी से रिलेटेड भी उसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो स्वर कितने हैं? बताइए स्वर कितने हैं भाई? तो स्वर जो है संस्कृत में कितने होते हैं? 9। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं? अब बात चल रही भैया यहाँ मूल स्वर की, तो जो यहाँ पे मूल स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 5। ओके, कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाकी डिटेल से पढ़ने के लिए आपको हम अलग फॉर्मेट से बताएंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एमसीक्यू करा, तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपको अपने भी आंसर को चेक करना है कि आप कितने ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है स्वर, संयुक्त स्वर, मिश्रण स्वर कौन कौन है? संयुक्त स्वर को या मिश्र स्वर को, इसमें से कौन कौन है? तो बताइए भाई कौन कौन है? ए ओ है, अ ई ओ री है, ए री ला है, क्या ओ अंगा है? कौन है भाई बताइए इसमें से, इन चारों में से बताइए कौन सा हो सकता है? तो बिल्कुल ठीक, अगर कोई ऑप्शन नंबर ए सोच रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहा है। तो जो मिश्रित स्वर हैं वो ए ओ। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? दीर्घ मतलब बड़ा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? री होता है या नहीं, ला होता है, ए होता है या ओ होता है? तो कौन सा नहीं होता भाई बताइए। तो अगर कोई इंसान बी ऑप्शन लगा रहा है तो बिल्कुल ठीक लगा रहा है, तो उसका लड़ नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? भैया किसका नहीं होता है? किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? ए ओ नहीं होता, अ ई ओ री होता है, ल री होता है या ओ ए एल आर होता है? कौन सा होता है भाई बताइए। तो वो कह रहे हैं कि ह्रस्व नहीं होता। देखिए जब बात नहीं वाली आती है तो हमेशा मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि नहीं वाली प्रश्न आते हैं तो उसको चारों ऑप्शंस को पहले अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आंसर लगाइए। होता तो पता होता है कि नहीं वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका अगर कोई इंसान अगर ऑप्शन नंबर ए सोच रहा है तो बिल्कुल ठीक सोच रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में स्वर्णीय हैं? कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में स्वर्णीय हैं? बताइए भैया कौन से हैं? तो यदि कोई ऑप्शन नंबर सी सोच रहा है बिल्कुल ठीक सोच रहा है, री और रा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, आ ई का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है भैया? मूर्धा है, तालु है, जीवा या कंठ है? तो सभी को मालूम है, बहुत जल्दी से हमें पता है, आप लोग को याद आ गया होगा, तो सभी को मालूम है कौन सा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कंठ। ओके, अरे चेक करके देख लीजिए, प्रैक्टिस करके देख लीजिए घर पे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक बार अगर चैनल को लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो। आ ई का उच्चारण स्थान क्या है? आ ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है? तो भैया बताइए कौन सा है? तो इसका जो अगर आप आ ई भैया समझ में आ रहा होगा प्रैक्टिकली, ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, तालु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे, ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है, कौन माना जाता है? अरे भैया आपको होड़ बनना होगा, अलग ही समझ में आ गया आपको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। देखिए बहुत सिंपल पड़ जाता है, कभी कभी ये संस्कृत और हिंदी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो बिल्कुल दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं आप अच्छे क्वेश्चन, 30 और 30 भी ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको, बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ल का उच्चारण स्थान है, क्या है भैया? मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ है या दंत है? तो भाई कौन है? तो जल्दी से बता दीजिए, हमें मालूम है कि आपको पता लग गया है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि री और री का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा स्थान है भाई बताइए? मूर्धा, दंत, कंठ या नासिका? ठीक है, तो कौन सा है भाई बताइए जल्दी से। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए का उच्चारण स्थान है, क्या है भैया? कंठ ओष्ठ है, कंठ तालु है, कंठ मूर्धा है, कंठ दंत है? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अभी अपने पैसे भी अपने एक क्वेश्चन को खुद अच्छे टिक लगाया था। यदि ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आते हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए कंठ तो सभी में आ रही है भैया, इसका मतलब कंठ तो कॉमन है ही। अब बात चलिए इसमें एक्स्ट्रा कॉमन चीज़ क्या है, तो ए अभी आपने लगाया था किस पे? तालु पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओ का उच्चारण स्थान बताएं, भैया बता दी जल्दी से। कंठ है, तालु है, कंठ ओष्ठ है, तालु है, नासिका या दंत है नासिका? कौन सा भाई इसमें बताइए। तो भैया देखिए सबसे ज़्यादा एक में थोड़ा सा ना ट्रिक का इस्तेमाल भी करा करें आप। देखिए इसमें दो चीज़ कॉमन आ रही है, कंठ इसमें भी आ रहा है, कंठ इसमें भी आ रहा है। ठीक है, भले तालु आ रहा है लेकिन कंठ पहले आ रहा है, इसका इन दोनों में से एक आंसर तो आपका होगा ही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिक का इस्तेमाल भी करना है। अब बात चलिए ओ कैसे बनेगा भैया? ओ से बननी है, बात सीख खत्म हो गई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न करता है, मतलब कोशिश करता है, कैसे कोशिश करता है? स्पष्ट करता है, विवत्र करता है, इष्टतम विवत्र करता है या समृद्ध करता है? तो कौन करता है अभ्यंतर प्रयत्न, कौन करता है भैया? कैसा होगा बताइए जल्दी से। तो अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं, विवृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन समझी नहीं है? नहीं वाली बात आ रही है, देखिए फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ए और ओ। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा, कैसा होगा? उदात्त होगा, अनुदात्त स्वरित होगा, संचार व्यवहार श्वास होगा, नाद घोष अघोष होगा या संवाद नाद घोष होगा? तो कौन सा होगा इसमें से भैया बताइए जल्दी से। तो यदि किसी ने बाह्य प्रयत्न के लिए अगर ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग, री और ला के परस्पर कितने भेद हैं? कितने भेद हैं भाई बता सकते हैं क्या? री और ला के परस्पर कितने भेद हैं? तो भाई पता है तो बता दिए, नहीं पता तो हम तो बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितने होंगे? 30 भेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं
कि अ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद हैं। तो भैया कितने भेद हैं, तो सभी को मालूम है कि इसके ही कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोनों। ए ओ के कितने भेद हैं, ठीक है, ए ओ ओके, वर्डिंग पे ध्यान देना है। जब भी संस्कृत आप सॉल्व करें या संस्कृत पढ़ें तो अपने लिपसिंग का ज़रूर इस्तेमाल करें, उसे बोल बोल के देखें। जब बोल बोल के देखेंगे आप तो आपको ऑटोमेटिकली आधे सिम्बल्स तो आपके मुंह में भरे होते हैं भाई, उसी से तो आपको टिक लगाना है, तो वही टिक लगाते हैं जल्दी से। तो 21 का कौन सा हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा आपका 12। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है भेद के बारे में, ये सभी भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 22 का, कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से या 2 प्रकार से। सभी को मालूम है कितने प्रकार से हुआ है, 3 प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी ऐसे ही आपके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू लेके आते रहेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, और बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने वाले हैं, पढ़ाई में लगे रहिए। कभी भी आप पे पहाड़ टूट सकता है, कभी भी आप पे अचानक जॉब लग सकती है, बस अपने आप को कमांडो की तरह अपने को तैयार रखिए कि कभी भी युद्ध हो सकता है। बस आपको अपनी AK-47 लेके पहुंचना है, मतलब AK-47 मतलब यहाँ तो आपके पास नहीं है, मतलब आपको अपने कलम और दिमाग लेके पहुंचना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एक बार।